हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक है। और कुछ मैंने वैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ओके। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट कि वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल चैप्टर के हैं सारे पढ़ाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन हैं प्लस आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और एज वेल एज आप रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ओके। तो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। कि कोई आपके पास में पॉलिनोमियल गिवन होगा और एक कोई पॉइंट आपकी एक्स की वैल्यू गिवन होगी और उस एक्स की वैल्यू पर आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये आपकी हेडिंग है या कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, ओके, देन the value obtained by putting x equal to alpha in px is called the value of px at x equal to alpha, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको गिवन क्या है। कोई आपके पास में px एक पॉलिनोमियल है, ओके, और x इक्वल टू अल्फ़ा पर ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ गिवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको कोई एक पॉइंट गिवन होगा। जैसे आपसे कहा जाए इफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब एग्जांपल सुने, पहले एग्जांपल थ्रू आपको समझा रहे हैं। इफ पी एक्स इक्वल टू, सपोज कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। और फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 या कुछ भी ले सकते हैं आप, -2। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन गिवन पॉइंट का सीधा सा मतलब ये सिंपल मीन्स ये है कि आप x इक्वल टू -2 सिम रख लेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे -2, ओके। दिस इज -2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 7, -2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 to the 6 -6 प्लस 7, ओके। तो 7 4 11 -6, तो आंसर क्या आ गया 5। तो ये सेम मतलब होता है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, ओके, उस पॉलिनोमियल में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को अप्लाई कर लेंगे। जिस भी x पे आपसे कहा जाएगा, सपोज पॉलिनोमियल चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड देखिएगा। इफ पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 find its value at x equal to 5। सपोज ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो यही सेम जो लिखा हुआ है, अगर आप x की वैल्यू 5 इसी में अप्लाई करते हैं और जो px की वैल्यू निकल के आएगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ गिवन पॉइंट, ठीक है। समझना है। तो x अप्लाई, x आप रखिए 5, तो x के बेस पे हो चुका है 5, ओके। 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 7, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 5, मैं एक बार लिख लेता हूँ, 25 इंटू 5 हो गया, -8 5 जब 40 प्लस 7 आ जाएगा, ओके। फर्दर 25 और 5 में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 125 आएगा, राइट। 125, अभी 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी है, 5 to the 10 और 10 to 12, ओके।
और -33। स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 5 - 3 2, 12 - 3 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 92। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ गिवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो होगा वो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से आप, अभी इसके पहले आपको बताया था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ गिवन पॉइंट। सपोज कोई पॉलिनोमियल है और जीरोज का मतलब ये हुआ, जीरोज मीन्स डेट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वो सारा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को सेटिस्फाई करें या पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। ठीक है, तो मीन्स होता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स, दी वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स मीन्स आपको पता है एक्स वाई जेड, ऐसे कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, मीन जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा एक्स में है, वाई में है कि जेड में है, तो द वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ओके, द वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड या एट द वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, आप सॉरी आप ऐसे लिखिएगा, द पर्टिकुलर वैल्यूजेज ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स, यस, द पर्टिकुलर वैल्यूजेज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड डॉट 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 एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ polynomial is 0 is called zeros of polynomial। वो समझा रहे हैं इसको, zeros of a polynomial। देखिए एग्जाम में यार थ्योरी कभी आता नहीं है, थ्योरी पोर्शन सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी नहीं है, आप नोट भी करना साथ साथ में, ऐसा नहीं है। व्हाट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, मीन्स वेरिएबल की वो सारी वैल्यूजेज, वेरिएबल जो भी होगा एक्स है, वाई है, जेड है, वो सारी वैल्यूजेज जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो वही एक्स की जो वैल्यू होगी उस पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरोज हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, मैं एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ कि वेरिएबल की वो सारी वैल्यू, वेरिएबल की वो सारी वैल्यूजेज जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मान लो x = 1 है, तो x = 1 पर जो भी px होगा वो जीरो हो जाता है, तो x = 1 जो होगा उस px के लिए एज आ जीरोज का वर्क करेगा, या x = 1 उसका क्या जीरोज हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब से इस पर कैसे पता कि, जैसे मान लो एग्जाम्पल थ्रू समझिएगा आप, देखिएगा, सपोज x² - 25x + 144 है और चेक करना है, चेक 9 इज आ जीरो ऑफ, या मैं लिख लेता हूँ, इफ px = ये है, तो चेक 9 इज आ जीरो ऑफ px और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो 9 है क्या वो px का जीरो है या नहीं। तो आप इसी में 9 रख लीजिए, आप x के प्लेस पर 9, अगर p9 जीरो होता है, मैं लिख रहा हूँ, पुट x = 9, आप इसी में x को 9 अप्लाई करिए, अगर इफ़ p9 जीरो हो रहा है तो होगा 100% जीरो हो जाएगा, 9 रख लीजिए इसी में। तो जहाँ जहाँ x है, मैं पुट x = 9 इन px में x के प्लेस पर 9 आपको रखना है,
तो P9 9 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 9 प्लस 144 ओके। 9 स्क्वायर 81 हो गया। 25 9 जा 225 प्लस 144। समझ में आ रहा है आपको? तो 81 और 144 अगर आप ऐड करेंगे तो वो 225 आएगा। तो अब देख दोनों कट गया तो आंसर क्या, तो इस क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स जो 9 है वो px को 0 कर रहा है। जो 9 है वो px को 0 कर, जब आप देख सकते हैं भाई 9 आपने रख लिया है तो px की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देयरफॉर 9 इज आ 0 ऑफ क्या, px। तो 9 जो होगा वो px का 0 होगा। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आई है तो आप एप्लीकेशन समझ लीजिए। जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, जो मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ, उसको समझिए कि व्हाट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी x होगा उस x की वैल्यू अगर आप रखते हैं पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 0 है तो वही x क्या होगा, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब कुछ आप क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। आई थिंक इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप पहले। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, उसको स्टार्ट करेंगे, बट कॉन्सेप्ट के साथ में एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ। इफ़ 2 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 2 जो है वो इसका 0 है, 2 जो है वो px का एक 0 है, तो आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था स्टूडेंट, बताइए। मैंने आपको बताया था कि कोई अगर x की वैल्यू या कोई भी वैल्यू है अगर वो किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो उसी को आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल फिर से मिलता है, क्वेश्चन बाद में करवाते हैं। या देखिए क्वेश्चन में जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप देखिएगा, उस पर ये लिखा हुआ है 2 इज आ 0 ऑफ px इक्वल टू ओके 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a, ये इसका 0 है। तो आप ये बताइएगा 2 इसका 0 है तो मीन्स आप x के प्लेस पे 2 रखिए और p2 क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px। ओके, तो p2 आएगा, भाई आपने रख लिया p2, तो ये क्या आएगा 4 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5a। तो p2 की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। जीरोज का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिस भी x के लिए आप फाइंड आउट करते हैं उसी x के लिए क्या होता है, px मीन्स पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो आपने कहा था p2 तो 0 हो जाएगा। ओके, तो 2 स्क्वायर 4 ओके 2 टू जा 4 माइनस 5a 16 प्लस 4 माइनस 5a 0 5a ट्रांसफ़र करिए एलएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए 5a को, 20 हो गया तो a को 20/5 5 4 जा 20, तो a की वैल्यू आ गई 4। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सेम ऐसे करना है। एक कॉन्सेप्ट आप और देखिए, फिर उसके थ्रू मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा
कोई पॉलिनोमियल है और सपोज मैंने कहा x इक्वल टू ए उसका 0 है, तो x इक्वल टू ए पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट होता है भाई। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज मैंने कहा पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड x इक्वल टू ए इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू ए आप रखिए पी एक्स में, तो पी एक्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ये आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब उल्टा अगर मान लो हमने कह दिया कि कोई फैक्टर, मान लो पी एक्स का कोई फैक्टर है ओके, उस फैक्टर से मान लो अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस x की वैल्यू क्या उस पी एक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, पहले सोचिए, पहले समझिए अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसको। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और मैंने कह दिया कि x माइनस 2 इज आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस 2 जो है वो क्या, x माइनस 2 मैंने लिख दिया है कि वो एक फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप ये देख रहे हैं अगर ये इसका फैक्टर है x माइनस 2 जो पी एक्स का फैक्टर है, मीन्स कुल मिला के इसी का फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो अगर आप इस फैक्टर को जीरो करते हैं, पुट फैक्टर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फैक्टर x माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्या ये x इक्वल टू 2 पर ये P2 0 होगा? यस 0 होगा, क्योंकि फैक्टर अगर है तो आप चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 2 रखिए तो आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन पी एक्स, आप रखिए इसमें पी एक्स में, x इक्वल टू 2 आप रख लीजिए पी एक्स में, तो आप बताइए P2 क्या आ जाएगा, P2 तो 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ से ये आप समझ में आ गया आपको किस तरह के कोई फैक्टर है, तो उस फैक्टर से जो भी हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर वो उसका 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को रखेंगे पॉलिनोमियल में और 0 के इक्वल कर देंगे, ओके। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ आपको, सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप पढ़िए, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। लिखा हुआ है इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ओके, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। आपके पास में एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस बी, इसके जो 2 और -3 हैं, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिसन केयरफुली। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स, ओके, प्लस बी, इसके जीरोस क्या क्या है, 2 है, और बताइए क्या है, -3 है, यही तो है क्वेश्चन में आपको गिवन है। जीरोस 2 है, -3 है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड ए प्लस बी, बताइए कैसे करेंगे, आप बताइए इसको। अच्छा बताइए, अगर ये इसके जीरोज हैं तो 2 रख के 0 कर दीजिए इसको। तो पुटिंग 2, ठीक है, आप 2 पुट कर लीजिए इन, तो आप इसको क्या करिए, गिवन इसको ये भी सपोज करिए, लेट पी एक्स सपोज कर लीजिए, पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल, तो इन रख पी एक्स में रखिए आप।
तो जैसे आपने रखा 2, तो ये क्या होगा P2, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस b, तो P2 क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज 2 इसका क्या है पॉलिनोमियल, 2 इसका क्या जीरोज है, तो 2 स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b। ओके, तो 2a प्लस b हो गया 4 प्लस 2, यहाँ 6 अप्लाई कर लिया 0, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2a प्लस b इक्वल टू 6 आप ट्रांसफर करेंगे तो -6, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेम आपको करना होगा सिमिलरली इसी प्रकार पुट x इक्वल टू -3 रखिए, इसे में आप -3 इसमें रखिएगा इन px, तो थोड़ा डायरेक्ट करो समझिएगा। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा वैल्यू इसकी, तो -3 रखेंगे तो p ऑफ क्या आएगा -3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा तो डायरेक्ट -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a प्लस 1 टाइम्स -3 प्लस b, तो p ऑफ -3 0 होगा। ओके, p ऑफ -3 क्या हो जाएगा 0। आई थिंक इट इज़ क्लियर, p ऑफ -3 हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू -3 स्क्वायर 9 और -3 को a प्लस 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3a प्लस -3 और माइनस प्लस b है, सॉरी ये। ओके, तो फर्दर यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 9 - 3 दिस इज 6, तो यहाँ से बनेगा 3a, इसके बाद यहाँ सोल्यूशन देखिएगा, नेक्स्ट आगे देखिए, तो 3a प्लस b आप इसको ट्रांसफ़र करिएगा, मतलब आगे पीछे इसको नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करिएगा, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो a प्लस बी फाइंड आउट करना है। अब a प्लस बी देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करें। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड, हो गया ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो एक बार आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो अब बताइए क्या आएगा, या सेकेंड में से फर्स्ट कर दिए सबसे अच्छा होगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन है माइनस क्या फर्स्ट इक्वेशन, सेम बात है ये। तो 3a प्लस बी LHS को LHS करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 6 और माइनस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी लगेगा माइनस। ठीक है, देखिए -6 पहले से लिखा हुआ है, एक आप और लगाएंगे माइनस, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो LHS को LHS में करेंगे और RHS को RHS में कर देंगे आप, तो दिस इज 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस b। ओके, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो 3 माइनस 2a b b कटेगा, तो a इक्वल टू आ गया 12। अब ऐसे ही हम लोग b फाइंड आउट करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग a इक्वल टू 12, किसी एक में रख लीजिए आप, इन इक्वेशन चलो 1 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1 में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने AQN इक्वेशन फर्स्ट में आप ज़रा a की वैल्यू को 12 रख लीजिए, तो 2 × 12 प्लस b इक्वल टू -6। ओके, तो b इक्वल टू आएगा -6, 12 24 और माइनस आप ट्रांसफर करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है -30, तो b की वैल्यू आ चुकी है -30 आएगा, और जब आप a प्लस बी ऐड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हल्की कहीं से मिस्टेक हो आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या। a की वैल्यू वो चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई होगी। -3a -3 माइनस b हो गया, 3a प्लस b हो गया 6। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी ठीक है, 2a + b 6 आ जाएगा। 2a + b है -6, ये भी सही लिखा है इक्वेशन में। और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं, हल्की मिस्टेक मैं चेक, 3 ² 9 ओके, और -3a मिस्टेक यहाँ पे हो गई, देखिए +b है ना, यहाँ लिखा है -b, तो ये +b होगा, ठीक है, ये +b है, ठीक है, ये भी मिस्टेक हुई है ये हल्की सी। तो जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बार फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ, इतना लॉन्ग सॉल्व नहीं होना चाहिए था। देखिए 3a, तो ये हो जाएगा प्लस में -b होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -b हो जाएगा, और बाकी सही है। अब इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, हो गई थी। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को आप ऐड कर लीजिए, वो यहीं पे हमने -b कर दिया था, तो क्वेश्चन का हल्का मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। अब ऐड कर दीजिए आप, तो LHS को LHS में ऐड कर दीजिए आप, तो क्या आएगा 2a + b + 3a - b। आप देख रहे हैं फर्स्ट का LHS पार्ट और सेकेंड का LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, 6 और ± क्या 6, तो 3a + 2a 5a और b से b कटेगा, ± में है तो इक्वल 0, तो a इक्वल क्या आ जाएगा 0, a 0 आ जाएगा। तो पुटिंग a इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे इक्वेशन, आप समझिएगा उसको। फर्स्ट में a रखिए 0, तो क्या आएगा 2 × 0 + b = -6 ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से b इक्वल क्या आ गया -6 आ गया, भाई तो 0 ही हो गया ये, और b इक्वल आ गया -6। तो हैंस a + b आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, आपको a + b वैल्यू b को फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 0 है और b -6, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एग्जाम में आया भी सवाल है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन लॉन्ग तो हो ही गई थी, मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ बीच में। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।